अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप अपने घरों में खुश होंगे और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एलोवेरा की एक ऐसी रेसिपी जो कि जिनके हेयर फॉल हो रहा होता है या जिनके थिन बाल होते हैं या फिर जिसे कहते हैं जिनके कलर करने के बाद ख़ारिश हो जाती है बालों में, उनके लिए मैं बेहतरीन रेमेडी लेके आई हूँ। ये टेस्टेड है और मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने ये देखें 2 एलोवेरा के बड़े, ये देखें 2 पत्ते लिए, ये देखिए ये 2 एलोवेरा के, इनको साफ़ करके धो के थोड़ी देर के लिए हमने ये एक किसी भी कप टाइप के बर्तन में हमने इसे खड़ा कर दिया ताकि इसका वो येलो पानी निकल जाए जो कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब ये धुले हुए साफ़ सुथरे खुश्क हुए हुए हैं ये देखें मैंने ये एलोवेरा काट लिया है। अब इसके अंदर मैं इसमें 1 टेबल स्पून इसके अंदर ये हम इसमें डालेंगे। ये ब्लेंडर के जो जार नहीं होता जो मसाला पीसने वाला होता है, उसके अंदर मैं ये इसको शिफ्ट करूँगी। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके बेशक शिफ्ट कर लें। अच्छा, ये देखें ना, इसके अंदर मैं ये 1 टेबल स्पून डालूँगी। ये है मैं नारियल का तेल, ये देखिए भर के है टेबल स्पून, ठीक है। अब ये मैं इसके अंदर दूसरा टेबल स्पून जो डालूँगी वो मैं डालूँगी कैस्टर ऑयल का। आपको पता है ना, कैस्टर ऑयल जो है ये हमारे बालों के जो बारीक बाल होते हैं ना, जो हमारे और बाल झड़ बहुत रहे होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी कैस्टर ऑयल। अब मैं इसको करने लगी हूँ ब्लेंड। बस ये ज़रा हो जाए, मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। ये देखिए हमारा कितना फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब ये साथ मसला ये है कि क्योंकि हमने ये अपने लगाना है बालों में, और अगर हम किसी स्ट्रेनर में स्टेन करते हैं तो स्ट्रेनर में बहुत देर लगेगी। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छी रेमेडी बताती हूँ कि एक कोई पुराना, लेकिन जिसमें सुराख ना हो, वो सॉक्स लेने, पुरानी धुली हुई साफ़ सुथरी। अब उसके अंदर आप ये डालें। ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बड़े ही आराम से, बड़े स्मूथ तरीके से। ये देख लें, ये जितना, ये देखिए हमारा आराम से, ये देखिए ये आ गया। और इसमें कोई मसला नहीं। देखें कोई जो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा या कोई ऐसा होता है ना बाज़ दफ़ा कि कोई कटिंग में कोई कट रह गया हो, कुछ हो, तो ये देखिए सारा आराम से निकल आया। अब इसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, तेल की भी, एलोवेरा की भी, और ये इसके जो है ना, ये हमारा जो दूसरा कैस्टर ऑयल था इसकी भी, यानी कि नारियल, कैस्टर ऑयल और सब चीज़ आ गई। अब तो उसके अंदर हम ये फ़नल की मदद से हम ये अपनी शीशी में डालेंगे। ये देखिए ये हमने डाल लिया। ये हमारा फ़नल की डल गया इसमें, फ़नल की मदद से। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया बहुत ही अच्छा प्यारा सा स्मूथ सा एक पेस्ट आ गया हमारे पास। और ये देखें ये तैयार है हमारे पास, ये आ गई है। इसके अंदर ये हमारे पास कलर की एक शीशी थी, ये अभी हमने बिल्कुल से खोला भी नहीं है। यहाँ से बेशक आप काट के और आराम से अपने ही हाथ से बड़े ही अच्छे तरीके से हम अपने बालों में लगा सकते हैं। और जब ये सारा बालों में लगा, जितना भी ये जो हमने लोशन सा बनाया है, ये हमारे सर में जब खुश्क हो जाए तो आम शैम्पू से बाल वॉश कर लें अपने। और ये बेहतरीन रहता है, ये हफ्ते में 1 बार कीजिए। आप देखेंगे चंद ही दिनों में, या कम अज़ कम ये आपको 4 हफ्ते तो लगेंगे, कि 4 हफ्ते के बाद आपको फ़ील होना शुरू होगा कि आपके बालों में फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। आपके बाल जो हैं, बारीक जो बाल हैं, उसमें भी ज़रा थोड़ी सी जान आ रही है, और जो बाल जल्दी से टूट जाते हैं वो भी नहीं टूटेंगे। और अगर बालों में कोई और मसला मसाइल है, तो क्योंकि एलोवेरा की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये उसमें भी मसाइल हल होंगे, जैसे कि ख़ारिश है, जैसे कि और कोई तकलीफ़ है बालों में, बालों की मजबूती में बहुत काम आता है ये। और ये बेहतरीन है, घर की रेमेडी है, जब मर्ज़ी चाहे बना लें आप इसको। ये देखिए ये बिल्कुल मांग मांग करके ना, जैसे थोड़ा थोड़ा निकाल के पोर्शन करके ना ये बालों के, और ये थोड़े थोड़े पोर्शन के बाद ये देखें ऐसे करके ना, और ऐसे ये लगाते रहें, और ये इतना स्मूथली लग जाएगा, थोड़ी देर में ये खुश्क हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा बालों के लिए।
इसके अंदर कोई बालों में चंक्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। धोना भी आसान, बच्चे भी तंग नहीं होंगे इससे।